ये मुझे भी देखें ऑर्डर मिल रहे हैं और इसी तरह से मुझे रोज़ के ऑर्डर मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी ऑर्डर्स मुझे कैसे मिल जाते हैं, तो आज की मैं अपनी पूरी रियल स्ट्रेटजी शेयर करने लगी हूँ। तो शायद इसमें कोई भी एक टिप आपके बिजनेस की भी गेम चेंज कर दे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड तक सारी ही टिप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी बुशरा अमीर एंड यू आर वाचिंग बैतुर राहा। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे, और मैं भी आप लोगों के सामने बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे काफ़ी सारी बहनों के मैसेजेस रिसीव हुए थे, जिसमें उन्होंने बात की थी कि हम भी ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं या फिर ऑनलाइन काम करना स्टार्ट कर दिया है, 4 से 5 महीने हो गए, साल हो गया है, लेकिन हमें अभी तक रेगुलर कस्टमर्स नहीं आ रहे, ऑनलाइन कस्टमर्स नहीं आ रहे। जो भी सपोर्ट कर रहे हैं अपने रिलेटिव्स कर रहे हैं, फ्रेंड्स कर रहे हैं, वहीं से ऑर्डर आए हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन हम काम कर रहे हैं, इस पर हमें अभी तक कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहा। तो आप वो कौन सी ट्रिक्स यूज़ करती हैं जिससे आपको माशाल्लाह से बहुत अच्छे ऑर्डर मिलते हैं और वो डेली के बेसिस पे मिल रहे हैं? और ऑर्डर नहीं आना, आपको कोई भी ऑर्डर डेली की बेसिस पर या मंथली बेसिस पर या फिर वीकली बेसिस पर भी कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहा, तो ये वाकई एक फ़िक्र की बात होती है और बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र की बात होती है। वो बहुत ज़्यादा टेंशनाइज हो जाते हैं, अपना पेशेंस लूज़ करने लगते हैं और सब चीज़ें परेशानी की होती हैं, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं। बस अब हम काम नहीं करेंगे, अब हम छोड़ देंगे। वो तो कुछ और ही लोग होते हैं जिन्हें बिज़नेस चलाने आते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, अर्निंग करते हैं। हमारा तो बस पता नहीं क्या ही हाल है, हम इतनी मेहनत करते हैं और फिर भी ऑर्डर नहीं रिसीव हो रहे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स शेयर करने लगी हूँ जो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी वर्क करेंगी। मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी सीक्रेट्स शेयर करूँगी आज जो कोई भी किसी के साथ नहीं करता। बहुत ज़्यादा लोग जो है सेल्फिश हो जाते हैं, बखील हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि बस हम ही तरक्की करते रहें, हम ही अर्निंग करते रहें, दूसरे को हम कुछ ना बताएं। ना ही लोग अच्छे से होल सेलर्स का बताते हैं, ना ही कुछ और डिटेल बातें बताते हैं। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बस मैं कमा लूँ और अर्निंग कर लूँ। मेरा मकसद ये भी है कि मैं आप लोगों की हेल्प आउट करूँ। आप लोगों को किसी भी तरह की बिज़नेस में किसी भी तरह की हेल्प आउट चाहिए हो, तो मैं आप लोगों की हेल्प आउट कर सकूँ, आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, ताकि आप लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, अर्निंग स्टार्ट करें और इंडिपेंडेंट हों, ना कि दूसरों के ऊपर डिपेंड करने वाली हों। सबसे पहले क्वालिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो आपने क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इस पे आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपने अच्छी से अच्छी क्वालिटी पे काम करना है। अगर आप कपड़ों की क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, बेडशीट्स की क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, ज्वेलरी में अगर आप लोग काम कर रहे हैं, जूतों का बिजनेस है, तो आप लोगों ने क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। देखें, अगर आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे, और अगर एक बार आ भी गया तो वो दोबारा रिटर्न नहीं आएगा। तो आप लोगों की जब क्वालिटी अच्छी होगी और आप लोगों की चीज़ अच्छी होगी, तो उससे क्या होता है कि एक तो वो बायर, वही कस्टमर आपके पास रिपीट आएगा। इसके अलावा उसी के ही रेफरेंस से आप लोगों को और भी ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, क्योंकि वो फिर आगे रिकमेंड करेगा, ये चीज़ मैंने इस ब्रांड से ऑर्डर की थी, इस वाले पेज से ऑर्डर की थी, और ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त निकली, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो वो फिर आगे दूसरों को प्रीफर करेगा, और इस तरह से आप लोगों के कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और आप लोगों के ऑर्डर भी ज़्यादा होंगे। दूसरे नंबर पर आती है कि आपने कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं छोड़नी। अगर आपको 5 महीने हो गए, साल हो गया है, आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने अपना पेशेंस लॉस नहीं करना, आपने बस अल्लाह पर तवक्कल रखना है और अपना काम जारी रखना है। जहां हम रुकते हैं वहीं से हमारी हार शुरू हो जाती है, तो हमने रुकना नहीं है, हमने मोटिवेट रहना है और इंशाअल्लाह ताला अपने रब पर यकीन रखना है कि एक दिन आएगा, हमारा भी आएगा। देखिए, हमें भी जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, हम भी एक दिन आप लोगों के ही स्टेज पर थे, आप लोगों के ही लेवल पर थे कि सामान रखा हुआ था, कोई ऑर्डर नहीं होता था, महीनों में एक ऑर्डर आ गया तो आ गया, वो भी बमुश्किल, और वो भी कोई अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वाले कोई एक चीज़ ले गए तो वो हमारी सेल हो जाती थी। अदरवाइज़ हम भी घर पर हाथ पे हाथ रखकर बैठे होते थे और बस अल्लाह ताला से दुआएं करते थे, नफले पढ़ते
पढ़ते थे और वजीफ़े करते थे। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों ने साथ लेकर चलना है, छोड़ना नहीं है। कंसिस्टेंसी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़नी। देखें 4-5 महीने लगा दिए हैं, 1 साल लगा दिया है, इट्स मीन कि आप लोग 365 दिन कितनी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। तो अगर आप डिसहार्ड होंगे, आप काम करना छोड़ देंगे, तो इट्स मीन कि आप लोग दोबारा ज़ीरो की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको 1 साल इधर तक पहुंचा दिया है, तो आपने आगे आगे बढ़ना है, ना कि पीछे देखना है। पीछे अगर देखेंगे तो मोटिवेट होने के लिए देखना है कि पहले आप कुछ करना चाहती थी बट ना कर पा रही थी, बट अब तो आप करना स्टार्ट हो चुकी हैं, आपने एक स्टेप उठा लिया है और अब आप इस स्टेज पर हैं कि आपने 5 महीने गुजार लिए हैं, साल गुजार लिया है। तो अब आपने पीछे मुड़ कर नहीं देखना, आपने सोचना है कि बस अब मुझे आगे ही जाना है। इसके बाद आता है फॉलो अप करना। एक तो वो लोग होते हैं जो कि ख़ुद ऑर्डर करते हैं, एक कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमने फॉलो करना होता है। हमने कुछ लोगों का ग्रुप बना लेना है जिसमें हमारे रिलेटिव्स भी होंगे, जिनमें हमारे फ्रेंड्स भी होंगे और जिसमें हमारे नेबर्स भी कुछ होंगे। जितना ज़्यादा आपका सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, आपके उतने ही ज़्यादा कस्टमर बढ़ेंगे। आप कहीं पर किसी से मिलने जाती हैं या फिर आप लोगों के पास कोई रिलेटिव्स आता है या फिर आप लोग कहीं पर भी डॉक्टर के पास जाते हैं, मॉल में जाते हैं, कि आप देखते हैं कि आपके नज़दीक कोई है और वो कुछ सर्चिंग कर रहा है, या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर आपने अपना सोशल इंटरेक्शन बढ़ाना है कि जी मैं ये काम करती हूँ, मेरा ये नंबर रख लें, अगर आपको किसी भी चीज़ की इस तरह की ज़रूरत हो तो यू कैन ऑर्डर मी, या फिर आपने उनका नंबर ले लेना है और फिर इन सब को आपने एक ग्रुप में डालना है और फिर इस ग्रुप में आपने डेली की पोस्टें लगानी है। आपके पास जो भी अवेलेबल है, जो भी आप सेल आउट करती हैं, इस ग्रुप में आपने लाजमी डेली की बुनियाद पर पोस्टिंग करनी है और आपने बार बार पोस्टिंग करनी है। क्या पता किसको किस चीज़ की किस वक्त ज़रूरत पड़ जाए और वो फिर आपसे ही बाय करे। आपने उस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टिंग करना स्टार्ट करनी है। आपने थोड़ी सी झिझक आएगी, स्टार्टिंग में थोड़ी सी झिझक आती है इस तरह से बात करने में, तो आपने थोड़ी सी अपनी शर्म को एक तरफ करके इस तरह से बात करना स्टार्ट करना है। क्योंकि देखिए हम अपने बिज़नेस के लिए काम कर रहे हैं, हमें ये सारी शर्म वगैरह निकाल कर फेंकना पड़ेगी। इसके अलावा आप अपने कंटेंट में एआई को ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि हम जितना भी अपना रियल कंटेंट बनाते हैं वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, वो लोगों को इतना कन्वीनियंट नहीं करता जितना कि एआई कर सकता है। क्योंकि वो इतना अच्छे से कलर्स भर देता है, हर चीज़ को इतने अच्छे से वो क्लियर बताता है कि देखने वाली आँख जो है वो बिल्कुल हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाती है और उसको समझ पाती है। तो इसलिए आप लोगों ने अपने कंटेंट्स में एआई का लाजमी इस्तेमाल करना है। अपने अगर आप लोग थंबनेल बना रहे हैं, आप लोग अगर वीडियो बना रहे हैं या फिर आप लोग अगर कोई पोस्ट बना रहे हैं, तो उसमें आप लोगों ने एआई की मदद लाजमी लेनी है, क्योंकि उससे आपका कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मुझे लाजमी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई जाती है और मैं फुल अपने पैशन से आप लोगों को हर चीज़ क्लियर बताती हूँ, जो आई थिंक सो अभी तक किसी ने भी आप लोगों को नहीं ऐसे आइडियाज़ दिए होंगे, ना ही आप लोगों को ऐसी टिप्स बताई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। सी यू, अल्लाह हाफिज़।